कृपया करके आई नीड योर वेरी गुड अटेंशन प्लीज। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत लंबा प्रचार नहीं है, लेकिन आप अगर सुनेंगे नहीं तो मैं लंबा खींच दूंगा। खैर आपको भी खाना नहीं खाना है, दाल चावल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके विश्वास को बढ़ाएगी। और बाइबल में एक पद यहाँ पर लिखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूं। मैं तो मर गया था लेकिन अब मैं जीविता हूं। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन के बाद मृतकों में से जिंदा किया, ये बहुत अद्भुत है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं ये कुछ कहानी है, शायद कोई लिटरेचर में कहीं लिखी हुई कोई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। मैं आज आप सबको दावे से कहना चाहता था, आप नहीं गए लेकिन मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों गए। हम जब इजराइल में गए, हमने यीशु की कब्र को अभी तक खाली पड़ा हुआ देखा है। और आपको मालूम है खास बात वहां पर क्या लिखी हुई है? उस कब्र में जब आप जाएंगे, उस कब्र में एक बात लिखी हुई है, वो यहाँ नहीं है। हालेलुया, he is not there, ऐसे लिखा हुआ पर। और आपका विश्वास नहीं होगा, वो कब्र करीब मैं सोच रहा हूँ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कब्र होगी। केवल एक कोने में यहाँ कब्र है जिसको रखा गया था। और आपको ताज्जुब होगा, एक साल में 60 लाख लोग उस कब्र के अंदर घुसते हैं। कौन कब्र में जाना चाहता है बताइए? कौन जाता? मैं तो पसंद नहीं करता कब्र में जाना, कब्रिस्तान जाना मैं पसंद करता, बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है। पर प्रभु यीशु मसीह की कब्र के अंदर 60 लाख पर ईयर लोग प्रवेश करते हैं। अब मैं बताऊं आपको, कई लोग इतने खराब हैं, मैं खराब बोलूंगा क्या, वो अच्छे लोग हैं, वो जाते हैं और दोबारा फिर जाना चाहते हैं अंदर। मैंने भी कई बार ये चोरी मैंने भी कई बार, क्योंकि लाइन लगी रहती है, क्योंकि इतने बड़े कमरे में इतने लोग जा रहे हैं, लाइन लगी हुई, कैसे जाओगे अंदर? तो जो जा रहे हैं वो देखकर यूं निकल के यूं चले जाते हैं, और ये लोग जो निकल गए कि दोबारा फिर लाइन में खड़े जाते हैं। भाई जेम्स को मालूम, क्योंकि जितने बार लोग वहां जाते हैं, जितने बार मैं गया, मैं सब बता रहा हूं आपको, मैं प्रभु के भवन में उस वेदी पे खड़ा हूं, मैं इतनी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं गया। जितनी बार मैं अंदर गया उतनी बार प्रभु ने मुझे शांति दी, बड़ा सुकून मिला, बड़ी ठंडक मिली, बड़ा अच्छा लगा। और दिल फटता है अंदर जाकर जब मैं देखता हूँ कब्र खाली पड़ी हुई। मेरा प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। कसम बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में कहा मैं तो मर गया था, देख मैं अब जीवित हूँ, और जीवित नहीं, मैं युगानुयुग जीवित हूँ। इंसान जो संसार में आया है, उसको मरना जरूरी है और वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। हम लोग कुछ खास बातें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, यीशु मसीह को इन्होंने कब्र में डाल दिया। यहूदियों में इस प्रकार की कब्र होती थी, और उस कब्र में जो उस समय की जो सरकार थी, इन्होंने अपनी मोहर लगा दी। मोहर लगाकर ये दिखा दिया कि ये लाश जो है हमारी है। वहां की सरकार कहने लगी, रोमी सरकार, ये हमारी कब्र है, ये हमारा, इसमें डेड बॉडी जो लोथ है वो हमारी है। इसका मतलब इसका बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि उनको ये मालूम हो चुका था कि प्रभु कहीं जिंदा ना हो जाए, इसीलिए सरकार ने उसमें मोहर लगाकर उसको अंदर कैद कर दिया, क्योंकि रोमी सरकार नहीं चाहती थी यीशु दोबारा जिंदा हो जाए। लेकिन इंसान के सोच से क्या होता है मेरे प्रियो, जब प्रभु कुछ करना चाहे हमारे जीवन में, है ना जी? आपके जीवन में अगर मैं कुछ सोच रहा हूं बुरा, मेरी सोच से आपको क्या फर्क पड़ेगा? पर यदि परमेश्वर आपके बारे में कुछ अच्छा सोचता है, मेरी सोच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आपके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। मैं सोचूं ना सोचूं कोई बात नहीं। लिखा है, उन्होंने सोचा कि रोमी कहते थे, और आप जानते हैं दुनिया में वन ऑफ द पावरफुल किंगडम्स जो रोमन्स किंगडम है, जो पढ़े लिखे हो जानते होंगे, क्योंकि वह 7 किंगडम इस दुनिया में आई है, उसमें से रोमन किंगडम, रोमन एम्पायर अपने आप में ऐसा पावरफुल किंगडम थी, और उनका हुकूमत में यीशु की कब्र पर मोहर लगा दी थी। अब कल्पना करो, इतना इजी नहीं है। और तब क्या हुआ उसके बाद में? लिखा हुआ बाइबल में
पिलातुस ने उस पर मोहर लगा दी। उसके बाद में सिपाहियों को आज्ञा दी कि वो रखवाली करें, और वे पहरेदार लेके गए और उन्होंने पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली करी। आप जानते हैं मोहर लगाने का मतलब क्या होता है? बताना चाहता हूं। जब दानियल को शेर के मां में डाला गया था तो राजा ने मालूम क्या करा? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। दानियल की शेरों की मां में डालने के बाद में राजा ने एक ढिंडोरा पीट दिया कि कोई भी दानियल को बाहर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि राजा ने दानियल की कब्र पर, उसके जो गुफा थी उस पर सील लगाकर अपनी अंगूठी से और लगा दिया और कह दिया। क्या कहा? मैं चाहता हूं उस बात को समझ जाइए क्या कहा, है ना जी? उसके लिए ये कहा कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। इसका मतलब जब मोहर लगा दी, मोहर लगा के बाद में राजा ने उस समय ये कह दिया कोई भी दानियल के बारे में बातचीत अदला बदली नहीं होगी। मतलब जो राजा ने कह दिया है वो पत्थर के लकीर है, कोई भी दानियल को बाहर नहीं निकाल सकता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसका मतलब अगर माना कोई मोहर लगा दी जाती है, इसका मतलब कुछ बदला नहीं जा सकता है। आप समझ रहे? ये मतलब मोहर लगाने का मतलब ये, अगर भारत सरकार किसी दुकान पे अपनी मोहर लगा देती, आप तोड़ नहीं सकते, इसे इल्लीगल। इसका मतलब कुछ हुआ है जिस कारण से मोहर लगी हुई और इसमें कोई अदला बदला नहीं हो सकता है। जब यीशु की कब्र पर मोहर लगा दी, इसका मतलब रोमी लोग मालूम क्या कहते थे? इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, कोई इसको कोई पलट नहीं सकता है। इस प्रकार की बातें लिखी थी। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने एक रात में तख्ता पलट दिया। हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए सोचते हैं बड़ी साधारण सी बात है, ये नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। अब मोहर यीशु को जी उठने से रोकने के लिए लगाई गई थी। लेकिन क्या हुआ? नेक्स्ट डे शैतान की लगाई हुई मोहर को यीशु के पुनरुत्थान ने तोड़ दिया। यीशु के जी उठने उस मोहर को तोड़ दिया। जो मोहर बदली नहीं जा सकती थी, नथिंग कैन बी चेंज। आप जानते क्या हुआ? मुझे बड़ा अजीब सा लगा, आज प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया। देखो पास्टर जेम्स में बात को बाइबल में से पढ़ रहे थे, उन्होंने मेरा पद बाइबल में से ले लिया। लिखा हुआ था कि बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। अब सुनिए बहुत ध्यान से, जो खास बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। स्वर्गदूत आया, पत्थर को लुढ़काया। वो पत्थर जो लुढ़काया जाना असंभव था क्योंकि उस पर मोहर लगी हुई थी। मोहर लगाने का मतलब होता है कुछ बदला नहीं जा सकता है। सुनिए, इंसान के लिए मुश्किल होगा, इंसान के लिए संभव होगा, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। लिखा हुआ है जो मोहर लगी हुई जो कब्र थी उसके लिए लिखा हुआ परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज दिया। भेजने के बाद वो आया, लिखा हुआ एक बड़ा भूकंप आया। इस भूकंप ने उस सील को तोड़ दिया। सुनिए ध्यान से, मैं आज सुबह एक बात आप प्रभु से चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आज इस पुनरुत्थान के दिन, इस पवित्र दिन आपकी जिंदगी में एक भूकंप लेके आए। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार बोलते भूकंप, नहीं भूकंप नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं आना चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आएगा तब कुछ नई चीज, कुछ परिवर्तन आएगा जीवन, है ना जी? बाइबल में परमेश्वर ने उस मोहर को तोड़ने के लिए एक भूकंप को भेज दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में उन मोहरों को, उन बड़ी बड़ी चीजों को, जो बड़ी समस्याएं बनी हुई, उनको टूटता हुआ देखना चाहते हैं, आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु एक भूकंप देते मेरी जिंदगी। आपको मालूम क्या होता है? जब एक भूकंप आने में घर टूट जाता है तो लोग उससे अच्छा घर बनाते हैं, बात नहीं करते? वैसे बनाएंगे जो घर पहले था, वैसे बनाएंगे। क्या करेंगे? माना वो घर पहले 10 लाख में बना था, अब वो घर 20 लाख में बनेगा, तो कौन सा घर अच्छा? ये अच्छा घर, वो अच्छा, पहले वाला घर अच्छा था, ये घर जो बन रहा है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ अच्छा हमारी जिंदगी में करता है तो ऐसे भूकंप को लाता है मेरे प्रियो। इस भूकंप ने आकर रोमी सरकार की आशाओं पे पानी फेर दिया। इस भूकंप ने, हालेलुया, क्या बात है! भूकंप क्या बड़ी अच्छी चीज है ना।
जब भूकंप आया, लिखा हुआ है वो सील टूट नहीं सकती थी। कोई अपने हाथ से तोड़ेगा तो रोमी सरकार उसकी गर्दन काट देगी, कोई तोड़ नहीं सकता था। इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं था। परमेश्वर ने इतना बड़ा जोखिम ले लिया। किस इंसान को नहीं भेजा? स्वर्गदूत को भेज दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड ऑलवेज डिस्पैच हिज एंजल्स। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को डिस्पैच करता हमारे लिए, इसलिए करता है ताकि कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आए। यीशु मसीह के कब्र का जो पत्थर पर लगा हुआ था, और मैं बताऊं ये पत्थर अभी तक वहां रखा हुआ है। ये पत्थर जो लगा हुआ था मुंह पर, वो अभी भी वहां ऐसे पड़ा हुआ है। मैं बताऊं आपको ताजुब होगा, 2026 वाला पत्थर ऐसे पड़ा हुआ है, वो लुढ़क गया। आपकी जिंदगी की समस्या लुढ़क जाएगी, आपकी बीमारी लुढ़क जाएंगी, आपका तनाव लुढ़क जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लुढ़क जाएगा। हालेलुया। वो सारे बंधन उलझ जाएंगे मेरे प्रिय, सारा श्राप उलझ जाएगा। आप केवल परमेश्वर का नाम करें, प्रभु तो मेरे जीवन में लुढ़का दे, लुढ़का दे, जो लुढ़केगा। अच्छा, स्त्रियां सोचती थी, कुछ सुबह स्त्रियां गई, वो अपने साथ में कुछ ऐसे पदार्थ लेके जो लोथ के पर मला जाता था, क्योंकि पत्थर को हटाकर आप जाइए घास के पास में, आप उसमें कुछ मसाला लगा लीजिए, लास्ट में प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता था। ऐसी कब्रें थी उस समय। अब टेंशन ये थी, ये पत्थर कौन हटाएगा? स्त्रियां इस तनाव के साथ कब्रिस्तान में पहुंची, ये सोचकर पत्थर हटाएगा कौन? भैया हम स्त्री इतना बड़ा पत्थर को हटाएगा, हमारा ताकत तो नहीं है, आदमी तो नहीं है ना, बड़ा 4-5 आदमी मिलकर पत्थर हटा दो। वो स्त्रियां जब सोच रही थी कि पत्थर कौन हटाएगा, भैया पत्थर हटा हुआ था। हालेलुया। कई बार आपने सोचते ये कैसे होगा, कैसे होगा? प्रभु कहेगा ऐसे होगा। डॉक्टर भी कहेगा, डॉक्टर कहेगा डॉक्टर साहब ये कैसे होगा? डॉक्टर को मालूम नहीं कैसे होगा, प्रभु कहेगा ऐसा होगा। और सुनिए, जब डॉक्टर आपके लिए ना कह देते हैं तब परमेश्वर कहता हाँ। ओके, ऑलवेज प्रभु आपके लिए हाँ रखता है। यस, ऑलवेज देयर इज यस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर तब हमेशा आपके लिए यस रहता है। वो तो इंसान है जो कहता है ना भैया ना, शादी मैं नहीं ना करूंगा, ये मरी ना बचेगा नहीं, ये अब नहीं होगा, जमीन मैं नहीं ले रहा ना। ये तो इंसान करता ना 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 ना। मेरा खुदा आसमान पर आपके लिए कहता हाँ मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज सुनने के लिए मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात आपके लिए जानने के लिए है, लेकिन इससे बड़ी बात आप सुनने जा रहे हैं। यीशु ने जी उठ कर एक बहुत बड़ा काम किया, और मैं एक्चुअल अपने आप को आज सुबह इस बात पर फोकस करना चाहता। प्लीज अपने कान खोल लीजिए। ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी जो प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद आपके और मेरे लिए किया। द बिगेस्ट वर्क इन हिज लाइफ। एक ऐसा काम प्रभु यीशु ने किया जो कोई कर ही नहीं सकता। मैं बताऊं, आज मैं किसी को वो नहीं कह रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह की खास बात बताने जा रहा हूं। देखिए क्या था, स्वर्ग में जब प्रभु यीशु चला गया तो स्वर्ग में प्रभु के एक सेवक यूहन्ना ने यीशु का दर्शन देखा, जी उठे यीशु का दर्शन देखा। जब उसने देखा तो लिखा हुआ वो मुर्दा सा गिर पड़ा। ये देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, इसलिए मैं तस्वीर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में जाए। तो यूहन्ना यीशु का जो स्वर्ग में दर्शन देखने के बाद लिखा हुआ है वो मुर्दा सा गिर पड़ा। और सुनिए, तब उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा मत डर। तब प्रभु यीशु ने स्वर्ग में यूहन्ना के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि तुम मत डर। ये कितना प्यारा शब्द है ना, मत डर, है ना। जब आप डरे हुए हो और आपको कोई बोले हाँ भूत आया था, हाँ, आपका डर और बढ़ जाएगा। बाप रे, हाँ रात में आया था, मैंने देखा था, सर नहीं था उसका। लेकिन जब आप डरे हुए हो और कोई आपको बोल दे भैया डर मत, कितना अच्छा लगता है ना, इतनी शांति मिलती है। यीशु ने अपना हाथ यूहन्ना के पर रखा और कहा कि मत डर। अब देखिए प्रभु ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, और प्रभु अभी स्वर्ग में है, स्वर्ग में बात को कहने लगा। पढ़िए मेहरबानी करके, पढ़िए। मैं मर गया था। हाँ जी, ओके। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तो मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आज हम बात करने जा रहे हैं मृत्यु और अधोलोक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज
मैं सोच रहा हूँ ये बातें जाने कौन आज प्रचार करेगा किस चर्च में, लेकिन ये बड़ी खास बात है। यीशु ने अपने हाथ में वो कुंजियों को दिखाकर बोला, ये कुंजियां मालूम क्या है? दरअसल ये अधिकार है। आज भाई जेम्स भी बता रहा था अधिकार के बारे में। ये अधिकार है जो कुंजियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास स्वर्ग, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक के जाने या ना जाने, उसके अंदर घुसने या उसके बाहर निकलने का ये सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है। ये मानो अधिकार प्रभु यीशु को कब मिला? जब यीशु मृत्यु में से जी उठा। जी उठने के बाद यीशु ने 2 अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब सुनिए, आज हम बात करने जा रहे हैं मौत के बारे में और अधोलोक के बारे में। ये अधोलोक और ये मौत क्या चीज है? तो कुंजियां मैंने आपको बताया ये अधिकार है। और तब यीशु ने उनके पास आके कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। प्रभु ने कहा, अपने जीते जी कहा। उसके बाद में जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार। So Jesus has authorities. Authority in the sense कि प्रभु जब जी उठा मृतों में से, तो प्रभु ने शैतान से वो कुंजी को लेकर, उन चाबियों को लेकर इन अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। प्रभु ने कहा वो मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार मुझको दिया गया है। देखो ना, बजट सी बात है। तब यीशु ने कहा मुझे अपने प्राण देने का और अपने प्राण लेने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसका मतलब हर प्रकार के अधिकारों के बारे में प्रभु बात कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरे बारे में मत सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा ये सारे अधिकार मुझको दिए गए। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है। इसीलिए आज हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्रभु ने मुर्दों में से जिंदा होकर 3 दिन के बाद उन बड़े अधिकारों को अपने वश में किया। है ना जी? अब आप मुझे बात बताइए, अगर आपके पापा के पास में बहुत बड़ा फार्म हाउस है, 10-12 एकड़ जमीन का फार्म हाउस है, उसमें गाय भैंस है, बकरियां हैं, सब कुछ है आपके पास में, इतना बड़ा लाखों रुपए करोड़ों रुपए का फार्म हाउस आपके पापा ने बनाया, तो पापा को तो है, वो पापा ने खरीदा है। लेकिन आप जो बेटे हैं, कि आपका भी अधिकार होगा कि नहीं होगा उसमें? वो भी होगा अधिकार। उसने बड़ी संपत्ति में बेटे का और बेटी का भी अधिकार। मेरे प्रेम आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु का अधिकार स्वर्ग पृथ्वी का है, पाप समय करने का अधिकार भी है। इसका मतलब आप सुबह में कहना चाहता हूं, ये सारे अधिकार प्रभु यीशु ने हमें भी ट्रांसफर कर दिए। हमने इन अधिकारों को होल्ड किए हुए मेरे प्रिय, है ना जी? ये अधिकार के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज की कुंजी मैं तुम्हें देता हूं, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे जो स्वर्ग में बांधेगा। इन सारी चीजों का अधिकार मुझको दिया गया। बांधना और खोलना, बांधना और खोलना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग के बाहर रहना, इन सारे अधिकारों को प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जीत हासिल करके इसको प्राप्त कर लिया है। 2 बातें हैं, यीशु के पास वो अधिकार कुंजियां हैं, लोगों को अंदर लेने की, अंदर रखने की और बाहर रखने की। यीशु का सबसे पहले मृत्यु और अधोलोक पर अधिकार है। हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग अधोलोक के बारे में बात करें, मृत्यु के बारे में बात करेंगे, अधोलोक के बारे में। अधोलोक क्या होता है? सुनिए ध्यान से, प्लीज सब ध्यान से सुनिए। यीशु ने मृत्यु और अधोलोक के पर जय हासिल करी है, उनकी कुंजियों को अपने हाथ में नहीं लिया। ये 2 चीज बड़ी खास है। सबसे पहले मृत्यु और दूसरी बात है अधोलोक। ये अधोलोक क्या होता है? क्या होता है यहां पर? आप सुनिए ध्यान से। जहां पापी आत्मा मरने के बाद अंतिम न्याय के दिन के लिए कैद रहती है, उसको अधोलोक बोल रहे हैं। जिनको नहीं परिभाषा मालूम है, आप परिभाषा सुन लीजिए। अधोलोक वो जगह है जहां मनुष्य मरने के तुरंत बाद चला जाता है। अब देखिए, बड़ी बड़ी फिलॉसफी है, बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं। लोग कहते हैं इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाता, नरक जाता। अभी स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। मनुष्य के प्राण निकलते ही पापी आत्माएं या पापी जो लोग हैं वो अधोलोक में उतर जाते हैं। ये जमीन के नीचे है अधोलोक। और जितनी
जितनी आत्माएं हैं मरने के बाद वो स्वर्ग लोग चले जाते हैं। अब देखिए सेंटेंस सुने मेरे मुंह से, मैं स्वर्ग नरक नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं स्वर्ग लोग और अधोलोक। अधोलोक वो जगह है जहां पर पापी आत्माएं कैद रहती हैं। अंतिम जब न्याय होगा मनुष्य का, उस न्याय तक वो आत्माएं कैद हो जाती हैं। और वे लोग जो भक्ति में जीवन बिता रहे हैं, जो आत्मा में जीवन बिता रहे हैं इस संसार में, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, जब वो इस दुनिया को छोड़ते हैं उनकी आत्मा स्वर्गलोक में चली जाती है। स्वर्ग में नहीं, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक हिंदी में है, उर्दू में उसको इंग्लिश में पैराडाइज बोला जाता है और उर्दू में उसको फिरदौस बोला जाता है। ये सारे सेंटेंस इस्तेमाल किए गए क्योंकि मैं भाषाओं में बहुत वर्क करता हूं, अनुवादों में, ट्रांसलेशन बहुत वर्क करता हूं। सो अधोलोक स्वर्गलोक स्वर्ग नहीं है। अधोलोक शोल है, एक ऐसी पीड़ा की जगह जहां मनुष्य अपने अंतिम न्याय जो होने वाला है उस न्याय तक उसकी आत्मा वहां पर कैद रहती है। और ये अधोलोक मालूम कैसा है? इसके बारे में बाइबल ने बड़ी बारीकी से बताया है। मुझे मालूम नहीं और ज्यादा शास्त्रों के बारे में, लेकिन बाइबल बड़ी खूबसूरत बताती है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में उतर जाती है, अगर वो पापी आत्मा है तो, अगर उस आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है। और ये जो अधोलोक आप देख रहे हैं, ये गड्ढा है जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं। इसमें आत्माएं चली जाती हैं और तब तक कैद रहती हैं जब तक ईश्वर इस जगत का न्याय नहीं करेगा तब तक। अब आप तो सोचिए, ये बहुत खौफनाक बात है। और जब अधोलोक इतना भयानक हो सकता है तो बताइए नरक कितना भयानक होगा, जरा सोचो आप कल्पना करो इस बात के बारे में। सो प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक पर अपना अधिकार रखा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब इसके अंदर जाने का, उसे बाहर निकालने का कुंजी यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। अगर आपको इस गड्ढे में नहीं जाना है, क्या तो देखे मेहरबानी करके, तो अधिकार यीशु मसीह के पास है। आप उस अधिकार के नीचे आ जाइए और बोले प्रभु मैं नहीं जाना चाहता। प्रभु कहेगा ठीक है, तू जाना नहीं चाहता, अपना सारा जीवन तुम मुझको सौंप दे, मैं तुझे अधोलोक से बचा दूंगा क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास है। हालेलुया। अब देख लीजिए, मैं आपको कोई मूवी की कहानी नहीं सुना, और जितने बार मैंने बाहर जाके प्रचार किया है, मैं एक बार देहरादून में सेनाई क्षेत्र प्रचार कर रहा हूं, तो कोई लेडी किसी से कही कि आप डरा दिए होंगे मुझे, ठीक है, आप डरा दिए होंगे। आप लगा लीजिए इसका टेम्परेचर, अगर इसके टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा अधोलोक के, मैं नरक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कर। नरक स्वर्ग कोई नहीं है, अभी कुछ नहीं है। वो तो हम कहते हैं नरक स्वर्ग बन रहा है, परमेश्वर तैयारी में है उस चीज के लिए। अभी फिलहाल के लिए जो टेम्परेरी हमारी आत्माएं जो है वो यहाँ चली जाती है। अब आप जरा सोचो, कितने लोग परेशान है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा हमें अच्छी तरह मालूम है क्या होगा तुम्हारा। और आप जानते, नासा के वैज्ञानिकों ने अधोलोक को प्रमाणित किया है, मालूम है आपको। और कभी आप मुझे मौका दीजिए मेहरबानी करके, कभी मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा जो मेरा पैक्ट मैसेज है, मुझे बाय हार्ट रखा हुआ है, कि मरने के बाद क्या होगा। एक टॉपिक है मेरे पास में, मरने के बाद में क्या होगा। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, आइए कभी आ जाइए आप, लेकिन मुझे सब लोग चाहिए जो बैठे हुए आप, और आपको ताजुब होगा। और मैं नासा के लोगों ने अधोलोक में पड़े हुए लोगों की आवाज तक रिकॉर्ड कर दी। मैं अपने आप से नहीं कह रहा आपसे, ये साइंटिफिक, अधोलोक साइंटिफिक है। इसमें जो आत्मा पड़ी वो चिल्ला रही है, उनकी आवाज से रिकॉर्ड है। उनकी आवाज में सुनाऊंगा ना आपको, आप दम रह जाओगे सुनकर। अगर आप डरोगे नहीं तो आप, मैं मान जाऊंगा, अगर आप डरेंगे नहीं। एक्चुअली इंसान अपनी जिंदगी से खेल रहा था।
शराब पी के टूट हो जाता, भूल जाता कि कल एक नया दिन मेरी जिंदगी में आएगा। झूठ बोलने वाले इतना महान झूठ बोलते, वो भूल जाते कल मेरी जिंदगी में नया दिन आएगा। किसी की हत्या करने वाले लोग सोचते मेरा दिन कभी आएगा नहीं। हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए अनुचित है, और उसका फल हमको भोगना पड़ता है इस गड्ढे में जाकर। लेकिन मैं आपसे आपको छुट्टी देना चाहता हूं, मेरे यीशु मसीह ने इसके अधिकार को, इसकी कुंजी को भी अपने हाथ में ले लिया। अब सुनिए, अगर आपके घर की चाबी मेरे पास है, कौन अधिकारी है उस घर का? आपने पूरे घर की चाबी मुझको दे दी, एक चाबी। अभी घर का मालिक कौन है? बोल दीजिए। आप नहीं है, आप घर के अधिकारी नहीं है, भले घर आपका है। चाबी आपने मुझको दे दी पूरे घर की। आपके अलमारी में चाबी जो आपने सोना रखा वो मेरा है। आपके पूरे घर का अधिकार मेरा है, क्योंकि चाबी आपके घर की आपने मुझे दे दी। हालेलुया। अब मेरी इच्छा, मैं आपको घर के अंदर ले जाऊं ना ले जाऊं? बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मेरी बातें उचित है? जी हाँ। अब जब आप आएंगे तो आप मुझे बोलिए पास्टर जी घर में जाना चाहते? नहीं, मैं आपको घर में जाने देता हूँ, सॉरी तब टाइम नहीं, मैं जाऊँ। और देखिए घर आपका ही है, अब मैं आपको अंदर नहीं जाने दे रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको, प्रभु यीशु ने आपके जीवन के लिए एग्जैक्टली यही किया है। अगर अधोलोक में जाना है, उसकी चाबी उसके पास है। अधोलोक से बाहर निकलना है, उसका दरवाजा भी प्रभु यीशु मसीह खोलेगा। तो किसके पास जाना? जिसके पास चाबी है। आप उससे बात करो जिसके पास चाबी है। ये मेरी सैड बात है, दुख की बात है। और आइए आज सुबह अपने आप को हम सीरियस बना लें। अगर माना हमारे लिए हमारे प्राण आज निकल जाते हैं, हमें इस गड्ढे में जाना है, देख लीजिए, उस गड्ढे में जाना। सबसे पहले यीशु मसीह ने जो मृत्यु पर जय पाई वो ये है। पहली मृत्यु जो हमारे गड्ढे में जाकर है, दूसरी मृत्यु वो है नरक की आग। अब प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहा है कि मेरे पास मृत्यु की कुंजी है, तो किसके बारे में बात कर रहा? पहली मृत्यु के बारे में, दूसरी मृत्यु के बारे में? बोलिए 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 बोलिए। दूसरी मृत्यु के बारे में, एग्जैक्टली। बोलिए, पहली मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं कह रहा मैं तुझे मौत से बचा लूंगा? क्यों नहीं कह रहा? देखो उत्तर वही लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं प्रभु से कह रहा हूं। सुनिए, एक दिन मैंने अपनी वाइफ से बोला, एक बात है जो आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगे। मैंने ये कहा, मैंने क्या बात है, आज हम बीमारी को चंगा करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। हम किसी की प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं, प्रभु हम प्रार्थना जब करें कि प्रभु इंसान ना मरे, इसका अधिकार भी हमको होनी चाहिए। प्रभु यीशु के नाम से ये मरे ना, तो मरता क्यों है? फिर ना मेरा प्रश्न ये है, इंसान मरता क्यों है? तो मालूम प्रभु ने मुझे क्या उत्तर दिया? बेटा 3:6-23 में उत्तर लिखा हुआ है, तो वही पढ़ ले। मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा, तब प्रभु ने मुझे बताया, तू नौकरी करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कमाता है ना बाप में? मैंने कहा प्रभु कमाता हूं। बेटा वही हाल है कि जो पाप कमाएगा उसकी मजदूरी मौत होगी। इसलिए पहली मृत्यु से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। पहली मृत्यु तो हमको झेलनी है। कुछ बात आप समझ रहे हैं? बात क्या कर रहे हैं आप? पहली मृत्यु से हम बच नहीं सकते। कोई नहीं बचा आज तक, कोई नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हम मजदूरी कर रहे हैं, उस पैसा हमको मिल रहा है उसका। हम पाप में पाप कर रहे हैं, हम मौत कमा रहे हैं। मजदूरी में हमको मौत मिल रही। अब ये समझ गए बात? अब सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु से आपको आजाद होने के लिए जो प्रतिज्ञा करी है, और जिसकी चाबी यीशु मसीह ने रखी हुई है, वो ये दूसरी मृत्यु है। और ये मृत्यु इतनी भयानक है, अधोलोक से चौगुनी भयानक मृत्यु है, नरक की मृत्यु। और ये जो सिद्धांत है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, मैं बताना चाहता हूं आपसे। सुनिए ध्यान से। जो एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा। जिसने
एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा। पहले तो शरीर में मरेगा, दूसरा वो आत्मा में मरेगा, नरक में मरेगा। और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो शरीर और आत्मा में होकर केवल 1 बार मरेगा बस। आप समझ जाइए कृपया से, आपको ईस्टर की शिक्षा आपको प्राप्त नहीं। अगर आपने 1 बार जन्म लिया है, आप 2 बार मरेंगे। पहली बार तो बक्से में जाएंगे, ये शरीर की मृत्यु है, और दूसरा ये आत्मा की मृत्यु नरक में है। अगर आपने 1 बार जन्म लिया है, अगर आपने 2 बार पैदा हुए हैं, पहली बार आप शरीर में पैदा हुए हैं और दूसरा आत्मा, मतलब आपने नया जन्म पाया है। अगर आपका जन्म 2 बार हो चुका है, एक तो आप माँ बाप से पैदा हुए और दूसरा पवित्र आत्मा ने आपको नया जीवन दिया है, तो आपकी मौत केवल 1 बार होगी बस। ऐसा बोले हालेलुया। और सुनिए, ये मौत तो केवल एक झटका है बस। कान खोल दीजिए अपने, ये मौत केवल झटका है, लेकिन ये मौत ये अनंत काल के लिए है। ये मौत कुछ नहीं, थोड़ा देर झटका हल्का सा। इसके लिए एक छोटा हार्ट अटैक काफी है, बड़ा नहीं है। बड़ा हार्ट अटैक की जरूरत नहीं है हमको, छोटा हार्ट अटैक काफी है दुनिया छोड़ने के लिए। लेकिन ये कुछ नहीं, परमेश्वर ने इस मौत से कई 10 गुना भयंकर जो मौत है वो नरक की मृत्यु है। अब जो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जो कुंजी उसके हाथ में है, वो कुंजी इस मौत की नहीं है, वो इस मौत की है। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्ग में नरक में जाने का, नरक से बाहर आने का ये दोनों अधिकार मेरे यीशु मसीह के पास आज सुबह के वक्त में है। इस पुनरुत्थान के दिन में यीशु मसीह के जी उठने से ये दोनों अधिकारों को यीशु ने अपने हाथ में ले लिया। कितना अच्छा है ना। अगर किसी को नरक से बचना है, दूसरी मौत से, तो उसकी चाबी केवल यीशु मसीह के पास है, किसी के पास नहीं। ना मेरे पास है, ना ईसाई धर्म में है, ना पादरियों के पास है, ना बिशप के पास में, किसी के पास चाबी नहीं है। मेरे यीशु मसीह के पास में चाबी है। अगर हमको इस भयानक मृत्यु से बचना है, आप देखना चाहते मनुष्य को नरक की आग में डाल दिया जाएगा। हाजी, ये दूसरी मृत्यु है। यहां आग की ज्वाला जो है, उसमें इस आग में एक बड़ी खास बात है। इस आग में सल्फस पड़ा हुआ है, इसमें गंधरस पड़ी, गंधर। आप जानते हो वो जलाने से कितनी तेज होती है आग उससे, सल्फस जिसको बोलते हैं। ये आग में डाला हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, डाली इसमें आग, और जिससे इस आग 4 गुना बढ़ जाती है। 1 गुना आग काफी इंसान के, ये नरक की आग 4 गुना धधकती है। ये डराने वाली बात है। सुनिए, इस दुनिया में आप कितने दिन जियोगे? बोलिए मुझसे, बोलिए कितने दिन? 60 साल, 70 साल? बोलिए कितने साल? 75 साल? और कितने? 80? और जिसने देसी घी खाया 90? कितने साल जियोगे? कितने लोगों ने गारंटी ली है इतने साल में जी के दिखाऊंगा दुनिया में? लोगों को बताइए कितने लोग जिएंगे आप दुनिया में? मैं आपसे कह रहा हूं, चलिए मैंने मान लिया आप 100 साल जिएंगे बस। 100 साल के बाद में घंटी बजेगी आपकी, लोग 2 आंसू गिराएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, ये 100 साल के लिए नहीं है, ये अनंत काल से लेकर अनंत काल तक है। यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर इसकी चाबी अपने हाथ में ले ली। हालेलुया। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये यीशु मसीह पर डिपेंड करता है कि चाबी उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अगर कहीं और जाते हैं आपको सुनने में नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहते कुछ और देखने के लिए, है ना? ये वास्तविक जगह है, इट्स ए रियल प्लेस। कुछ लोग सोचते हैं, और मैंने देखा कई पादरी भी प्रचार करते हैं, वो एक काल्पनिक बात है।
नरक जो क्या है, एक काल्पनिक बात है, ऐसी सोच है। मैं बोलता हूं, हे पादरियों, तुम्हें क्यों नहीं बाइबल ढंग से पढ़ते हो? सुनिए, यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नरक के बारे में बताया लोगों को, मालूम है आपको? हाँ, यीशु ने अपने संदेशों में नरक, स्वर्ग से ज्यादा नरक के बारे में प्रचार किया। जब यीशु कर सकता है तो पादरियों को क्या समस्या हो रही प्रचार करने? करो ना। लोग छुपाते हैं, लोग कहते हैं प्लीज मत बोलिए। अच्छा, ये बात जो मैं बोल रहा हूं, अगर अमेरिका में करते तो अमेरिका लोग बुरा मानते हो, कहते हैं आप ऐसे बात मत करो, हम नरक जाएंगे क्या? हम नरक जाएंगे क्या? वो चिढ़ते हैं फिर आपसे, लोग बुरा मानते हैं। जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो पसंद नहीं करते अगर आप नरक के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उनको ये बोलो आप स्वर्ग जाओगे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे मसीह हो, आप बहुत प्यारे हो, खुदा आपको बहुत प्यार करता है, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे बोले तो आप बड़ा खुश रहेंगे हम लोग। जहां आपने ये कहा कि नरक जाओगे तो वो आपके दुश्मन बन जाते हो। जिस चर्च में मैं एक साल पास्टर रहा, मेरे चर्च में सारे गोरी अंग्रेज होते थे चर्च में, और आपको ताजुब होगा, उनमें से एक जन तो बिशप था, उनके चर्च का बिशप था। मेरे चर्च में एक बिशप आते थे अटेंड करने के लिए। मालूम उन्होंने चर्च के बाद मुझसे ये कहा, मुझसे उन्होंने बोला, पास्टर मैंने कभी नरक के बारे में नहीं सुना जो आपने हमको प्रचार किया। मतलब अमेरिका में भी लोग प्रचार नहीं करते नरक के बारे में, वो डरते हैं। मैंने आप खुलेआम बोला, ऐसे ही बोला जैसे मैं बता रहा हूँ। वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, कह रहे पास्टर आप अमेरिका में नहीं बोलते, आपने बोला, खुलेआम बोल रहे हो आप, कितनी बड़ी बात है। एक सच्चा, एक वास्तविक जगह, इट्स ए रियल प्लेस, ए रियल प्लेस, ओके जी, जहां रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं होता। सुन लीजिए, कान खोल लीजिए, ना सुने। वहां बातचीत नहीं करेंगे, वहां रोना है और चिल्लाना है, दांतों को कीटना है, ये हाल है यहां का। जितने मजे दुनिया में लूट लिए लूट लो, जितने लूटने, जितनी अयाशी करनी कर लो, जितना झूठ बोलना है कर लो, लूटना है लूट लो, जितना जिसके साथ बुरा करना है कर लो। एक दिन यहां जाना है मेरे लिए, वहां रोना है और चिल्लाना है, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। मेरे यीशु मसीह के पास इसका अधिकार रखा हुआ है। सुनिए, वो अधिकार अभी वैलिड है। हेलो मेरे प्रियो, मेरे यीशु मसीह के पास नरक का अधिकार वैलिड रखा हुआ है। अगर आप अभी चाहते हो तो ले लो उस अधिकार को यीशु मसीह से, मरने के बाद वो अधिकार नहीं मिलेगा। यीशु के पुनरुत्थान ने दूसरी मृत्यु से भी अपने लोगों को बचा दिया है। जब तस्वीर ऐसी हो सकती है तो वास्तविक जगह कितनी भयानक हो सकती है, आप सोचो। इस जगह में आदमी तड़पता है और कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, आत्मा तड़पती। साथ में इस आग में शैतान भी पड़ा हुआ है, दुष्ट आत्मा पड़ी हुई, सारी जो दुष्ट आत्मा की शक्तियां वो पड़ी हुई है। इसमें बिच्छू और सांप भी पड़े हुए हैं, बाइबल में लिखा हुआ, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं। और साथ में इसमें भयानक वो चीजें पड़ी हुई है जो इंसान को नुकसान दे सकती है, और मनुष्य को उसके बीच में होना जरूरी है। ये दूसरी मृत्यु है। इस मृत्यु से आज बचा जा सकता है अगर आप चाहते हैं तो, अगर कोई चाहता है। सुनिए, उत्पत्ति के समय मृत्यु अधिलोक कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था लोगों का। जो परमेश्वर ने रचा वो क्या था? सब अच्छा था। परमेश्वर ने जो भी दुनिया को बनाया सब अच्छा था। उस समय कोई मौत नहीं थी। वो मौत तब आई जब पाप आया। आदम हवा के पाप आने के बाद ही मृत्यु अधोलोक बन गया। उससे पहले परमेश्वर ने नहीं बनाया। एक भेद की बात कह देता हूं आज सुबह आपसे।
कान खोल के सुन लीजिए, परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, ये बाइबल में लिखा हुआ। पर तुम्हारा किसके लिए बनाया परमेश्वर ने? शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाया है नरक, हमारे लिए नहीं बनाया। वो हमारा बाप है, हमारे बारे में बुरे कभी सोचता नहीं है, लेकिन हम अपना खुद बुरा करके हम नरक जाते। हाँ जी, तो पाप आने के बाद लिखा हुआ है ये सब कुछ हुआ, और मृत्यु तब से इंसान का शत्रु बन गया, बाइबल में लिखा हुआ है। सो द डेथ हैज बिकम योर एनिमी। आपका कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है, मृत्यु आपका दुश्मन है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। द डेथ हैज बिकम योर एनिमी। आपका दुश्मन, आपका शत्रु कोई और नहीं है, मृत्यु आपका शत्रु है। और सुनिए, मृत्यु अगर शत्रु है, मेरा यीशु मसीह का हमारे शत्रु के पर भी अधिकार है। हालेलुया। यीशु ने हमारे शत्रु अर्थात मृत्यु के ऊपर भी अपना अधिकार को रख लिया। शैतान ने मृत्यु को अधिकार से ले लिया यीशु ने। और सुनिए, बाइबल में पद है, मैं चाहता हूं पद को हम पढ़े। मृत्यु के द्वारा, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मतलब शैतान को शक्ति मिली हुई थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। सो यीशु ने शैतान के हाथ से उस मृत्यु के अधिकार को छीन कर उसको निकम्मा कर दिया। कितनी अच्छी बात है। आप देख लीजिए, शैतान निकम्मा है, शैतान हारा हुआ है, शैतान कमजोर है। और कई बार हम सोचते हैं, कुछ मैंने मसीहों को देखा ही, कहते थे शैतान ना वो शेर की मानिंद आता है, हमें गरजता है। तो मैंने कहा बेटा बाइबल ढंग से पढ़ो, बाइबल पढ़नी नहीं आती लग रहा। लिखा हुआ है वो गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ दे, ऐसे लिखा है बाइबल में, पहले पद में लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के मुंह पर एक ऐसा घूसा मारा है, उसके दांत नहीं है, वो पोपला हो चुका है। अब पोपला जो शेर है या पोपला शैतान आपको क्या काटेगा, न सोचो। अब भैया कुछ अच्छा लग रहा आपको, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आपका टाइम खराब कर रहा हूं। क्या हो रहा मालूम आपको? आप शैतान से मत डरिए, वो पोपला है। कितने जानते हैं पोपला? पोपला मतलब शैतान से मत डरिए भैया, वो पोपला है। उसके शेर के दांत होंगे तो वो आपको फाड़ देगा, लेकिन जब दांत ही नहीं अगले के तो क्या फाड़ेगा आपको, जो सोचो। और हम लोग खानों का डरते थे हमेशा, ओ प्रभु शैतान मेरे पे, ओ शैतान है, ओ प्रभु शैतान। कहां शैतान शैतान कर रहा है, दांत तो है ही नहीं उसके। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान को निकम्मा कर दिया मेरे प्रभु ने। कितना अच्छा वर्ड है, निकम्मा कर दिया। यीशु ने उस अधिकारों को छीन कर शैतान को निकम्मा कर दिया, उसको अपाहिज बना दिया। आगे, और तब पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया। सुनिए, पाप ने इस दुनिया में मृत्यु को फैला दिया। ये कौन सा पाप था? ये आपके मेरे पाप ने ही मृत्यु को फैला दिया। आज दुनिया में मृत्यु फैली पड़ी हुई है। किसने फैलाई? हमारे पापों ने फैलाई। और पाप दुनिया में राज कर रहा है, और क्योंकि पाप दुनिया में राज कर रहा है, मृत्यु दुनिया में राज कर रही है। आप बच नहीं सकते मृत्यु। यीशु ने शैतान के हाथों से कुंजियों को छीन लिया। ऐसा बोले हालेलुया। सुनिए, और जब छीन लिया तो प्रभु यीशु ने क्या करा? सुनिए बहुत ध्यान से। उसने शरीर के भाव तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को प्रचार करा। अब ये कैदी आत्मा हमारे कौन थी? जो अधोलोक में पड़ी हुई थी। यीशु मसीह ने 3 दिन जाकर अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार करा जो कैद में पड़ी थी।
इसका मतलब ये बात दिखाता है यीशु मसीह के पास अधोलोक के अधिकार है, अधोलोक की कुंजी उसके पास है। क्योंकि प्रभु आराम से गया, अधोलोक खोला, क्योंकि पापी आत्मा पड़ी थी। यीशु गया, पतरस में लिखा, चाबी खोला, अधोलोक में घुसकर उन सारी कैदी आत्मा को उसने प्रचार। हालेलुया, क्या बात है। ओके, यीशु ने क्रूस की मृत्यु सहकर हमें नरक की मृत्यु से बचाया। अब सुनिए करो, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया। यीशु ने मृत्यु को नाश किया। ये कौन सी मृत्यु है? ये कौन सी मृत्यु है? ये कौन सी मृत्यु है? पहली की दूसरी? दूसरी मृत्यु को उसने नाश किया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आप देख रहे हो, कुछ चीज नाश हो रही है, कुछ चीज नाश हो रही है, ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कुछ चीज नाश हो रही है। हाँ जी, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो कौन है? हालेलुया। सबसे अंतिम बैरी, आपका दुश्मन मृत्यु, वो अंतिम बैरी है जो नाश किया जाएगा। और कौन नाश करेगा उसको? यीशु मसीह नाश करेगा, जब आप पर में उद्धार को पालेंगे। हमारा उद्धार हमको नरक से बचाएगा। हाँ जी, कितनी अच्छी बात है। इसलिए हर एक का उद्धार होना जरूरी है। बाइबल में लिखा हो, परमेश्वर पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। अगर कोई पापी अपने पाप में मर जाए, परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हर एक पापी मन फिराए और स्वर्ग के आगे प्रवेश कर जाए। हाँ जी, नए यरूशलेम में जो नए स्वर्ग बनेगा, उसमें मृत्यु ना रहेगी, नो डेथ। बस अब डेथ समाप्त हो चुकी है। उस नए यरूशलेम में एक नई पृथ्वी जब बनेगी, उस समय यरूशलेम में लिखा हुआ है कोई मृत्यु वहां नहीं रहेगी। अब सुनिए, जैसे पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने यीशु को जीवित किया, अभी दूसरी बात है, वैसी यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमें भी जिंदा करेगी। हालेलुया। अरे भैया, मालूम नहीं आप समझ रहे नहीं समझ रहे, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो। पर एक बात मैं जानता हूँ, मैं आपके लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ आज। सो यीशु मुर्दों में से केवल जी नहीं उठा, एक दिन हम भी जिंदा हो जाएंगे। और मैं बाइबल के पद आपको देने जा रहा हूं, इन पदों को ध्यान से पढ़ ले। पर मैं सब पढ़िए पढ़िए। अब आप मिठाई खिलाइए, नहीं मिठाई, लड्डू, पेड़ा, जो भी ले आइए, बर्फी वगैरह, कोई बात नहीं। शुगर को भी देख लूंगा जो होगा शुगर। क्या लिखा हुआ है? आज इस पुनरुत्थान के दिन आपके लिए गुड न्यूज है। जैसा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, वो हमें भी बड़े खराब, वो खराब लोग। हाँ जी, पढ़िए, दूसरा पद पढ़िए। तो निश्चय, अरे बाप रे बाप, लिखा हुआ निश्चय हम भी उसकी समानता में जी उठेंगे। अब आपको बताऊं खास बात दरअसल क्या है। जब प्रभु आएगा, प्रभु आने के बाद कब्र अपने मुर्दे दे डालेगी। अब सुनिए, बीड़ी पीने वाला, सुट्टाबाज, धोखेबाज, ये नहीं उठेंगे, ये नहीं उठेंगे। कौन उठेगा? ओके, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जब यीशु ने कब्र में जोर से पुकारा, कौन जिंदा हुआ? लाजर जिंदा हुआ कि सब उठ गए? कितने लोग उठे भैया? और लोग भी यीशु की आवाज सुनकर वो भी जिंदा होते। वो कब्रिस्तान में से क्यों नहीं जिंदा हुए? केवल लाजर जिंदा क्यों हुआ? क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो यीशु की आवाज को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो आपको अच्छा लग रहा है? मुझे लग रहा टाइम पास तो नहीं हो रहा। ओके,
जब यीशु ने कब्रिस्तान में आवाज दी, केवल लाजर जिंदा हुआ और जिंदा नहीं हुए। उसी प्रकार जब यीशु आएगा, केवल उसके लोग जिंदा हो जाएंगे। पीटर, जॉन, एंड्रू सब पड़ जाएंगे, कब्र में पड़े जाएंगे। अच्छे अच्छे मसीह नामने वाले ये सब कब्र में पड़े जाएंगे। इस संदर्भ में पौलुस कह रहा है निश्चय हम उसके साथ जी उठेंगे। अब सुनिए, पढ़िए दोबारा पर। मुझे बहुत जलन हो रही है, आज में मुझे बहुत जलन हो रही है। ओ प्रभु, मैं ही बच गया हूं, दूसरा क्यों बचे? आज मुझे बहुत जलन हो रही है। हम जानते जिसने यीशु को जिलाया, वो ही यीशु में भागी जानकर हमको भी जिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जी उठने से हम भी। अब सुनिए, एक बड़ी अजीब सी बात है जो पौलुस कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी जी नहीं उठा। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इसमें। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, अगर हमारा जिंदा होना नहीं है, तो पौलुस इतनी बड़ी बात कह रहा है जो उसको मुंह से कहनी नहीं चाहिए। पौलुस कह रहा है तो मसीह भी जी नहीं उठा। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? मसीह इसलिए जी उठा क्योंकि तुम भी जी उठोगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद होने पाए। अब दूसरी बात, यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। दोनों चीज बेकार। अगर यीशु जी नहीं उठा तो, अगर यीशु जी उठा है, हमारा विश्वास और तुम्हारा प्रचार करना दोनों व्यर्थ है। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। यीशु मसीह नासरी, बाइबल का परमेश्वर जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, देखा परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। जिसको लोगों ने क्रूस पर टांग दिया था, जिसको लोगों ने मार दिया था, उसको परमेश्वर ने जिलाया। सुनिए, आप चाहे दुनिया में किसी भी से मरे हो, किसी ने आपको मर्डर किया, किसी ने कुछ कर दिया, आप अपने आप से मर गए। जब इंसान जिस तरह से मरता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको जिलाएगा। क्योंकि जैसा यीशु को जिलाया था, परमेश्वर इस प्रकार हमको भी जिलाएगा। हमारा भविष्य उज्ज्वल है मेरे प्रिय। हालेलुया, धन्यवाद मेरे भाई। आखिरी दो स्लाइड कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। अपने जीते जी अपनी मंजिल को चुन लीजिए। कहां जाना है? स्वर्गलोक जाना है, बक्सा बनेगा। अधोलोक जाना है, बक्सा बनेगा। आपको अपनी मंजिल खुद चुननी है। चुनाव आज के दिन आपका है। आपको सोचना मुझे कहां जाना। अगर उस नरक में जाना है जहां मेरा तस्वीर आपको दिखाई दी, आपको याद, वो दूसरी मृत्यु। अगर वहां जाना है, द्वार खुले गए, यो वेलकम। जितने पाप करने खूब आराम से कर लो, कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं रहा, कोई किसको टोकेगा नहीं। जिसको जितना भी अपराध और पाप करना है करो, खूब करो, लेकिन बेटा ध्यान रखना आगे चल के, आगे जीवन सही नहीं होगा। बाइबल कहती है जवान अपनी जवानी में दोनों में क्या कर तू? आनंद कर और अपनी मनमानी कर ले, लेकिन याद रख तेरा न्याय होगा। तो एक तरफ बाइबल कह रही है मनमानी कर ले, मौज मस्ती जो करना है कर ले, लेकिन है जवान, बाद में तेरा न्याय होगा। इसलिए मैं भी कह रहा हूं करना जो कर, अभी बहुत अच्छा मौका है। जितने मजे लूटना है, जितना किसी को लूटना है, तोड़ना है, मुंह फोड़ना है, कुछ भी करना कर लो, जो करना है, लेकिन इसका न्याय भयानक है। अपने जीते जी अपनी मंजिल चुनिए, ये तो बाद में चुनने का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव आपके ऊपर, अगर आप सामने चाहते हैं चुनाव करने के लिए, नाउ इट इज अप टू यू। ये बात मैंने आप पे डाल दी है कि मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर लोगों को बता देता हूँ, मैं भैया जो आप चुनना प्लीज चुन लीजिए। आपको क्या चुनना? चुनाव आता है, चुनाव में हम पार्टी चुन लेते हैं, जो पार्टी में चल के हम चुन लेते हैं। आज हमारे पास ही चुनाव है। अगर ये चुनाव हम करना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह के पास चाबी है। और सुनिए, जब तक उसके पास चाबी उसके हाथ में है, आप उससे कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन चाबी उसके हाथ में नहीं रही, वो चाबी अपने हाथ में नहीं रखेगा, उधर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Now we have the time.
अभी वो दिन है और अभी वो उद्धार का दिन है, हम जब प्रभु से अपनी क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे इसमें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने बड़ी स्पष्टता से आज इस ईस्टर के मैसेज को सुना है। यीशु मसीह ने अधोलोक और मृत्यु के ऊपर जय हासिल करी है, उसकी कुंजी उसके पास है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके पास कुंजी है उसके पास अधिकार है। और जब यीशु के पास अधिकार है और अधिकारों को आप मांग ले प्रभु से, बोले प्रभु मैं अपने जीवन को, जो मेरा एक लौता जीवन है, प्रभु जी मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे दूसरी मृत्यु को फेस नहीं करना है, मुझे दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना। प्रभु तुम मुझ पर दया करो। अगर कोई अपने विषय में गंभीर है, सुने तो हम आपके प्रार्थना करना चाहेंगे इस वक्त। मेरे प्रिय, बड़ा नाजुक समय है इस वक्त। क्या आप दूसरी मृत्यु को फेस करना चाहते हैं? आप सचमुच वहां जाना चाहते हैं जहां आग और गंधक जल रही है, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां के जानवर नहीं मरते? आप चाहते हैं दूसरी मृत्यु फेस करना चाहते हैं, या आप स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं जहां पर आनंद ही आनंद है? यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक की चाबियां अपने हाथ में ले ली है। नाउ वी हैव द टाइम, हमारे पास समय अभी है, हम उस समय का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करें इस बात के लिए, मैं दूसरी मृत्यु को नहीं देखना चाहता, मैं दूसरी मृत्यु में प्रवेश नहीं करना चाहता, पास्टर जी आप मेरी मदद करें, आप मेरे प्रार्थना करें। आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा अगर आप सचमुच में, सब आंखें बंद है सबकी, मेरे प्रियो ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में आज इस पुनरुत्थान के दिन, इस ईस्टर के दिन मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करूं, ये कह के प्रभु जी मुझे दूसरी मृत्यु नहीं चाहिए, तो आप धीरे से अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया, चुनाव आपके ऊपर है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा परमेश्वर हमसे भीख नहीं मांगता, आपकी जिंदगियों की वो भीख नहीं मांगता। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य को उद्धार हो और सब उस मृत्यु से अर्थात नरक की आग से बच जाए। अगर आप चाहते हैं तो आज सुने। हालेलुया। आज परमेश्वर स्वर्ग से हमको देख रहा है। मेरी आंखें बंद है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन मेरा खुदा आज सुबह आपको देख रहा है। हालेलुया। उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू देख रहा है प्रभु, तेरी आंखें देख रही है प्रभु, कोई बात छिपी नहीं है प्रभु, सब बेपरद है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु जी इन कीमती लोगों को, जो कीमती लोग हैं प्रभु, ये लोग खुदावंद जिन्होंने आज सुबह तेरी उपस्थिति में खड़े होकर, तेरी हुजूरी में खड़े होकर प्यारे प्रभु उन्होंने ये कहा कि मैं दूसरी मृत्यु को फेस नहीं करना चाहता, उस दूसरी मृत्यु में मैं प्रवेश नहीं करना चाहती हूं। प्यारे प्रभु इन्हें खड़े होकर तेरी हुजूरी में प्रभु जी आज ईस्टर के दिन प्यारे खुदावंद इस बात को मान लिया है प्रभु मुझे नहीं जाना वहां। प्रभु मैं तेरा दास होकर प्रभु जी मैं ये चाहता कि आसमान से तेरी दया पर होने पाए प्रभु जी। आज यीशु मसीह के नाम से खुदावंद प्रभु तेरा फजल इनके जीवन पर होने पाए और प्रभु उनके पाप क्षमा किया जाए।
इनका अधर्म क्षमा किया जाए। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, आज सुबह के वक्त में मेरे इन प्रियजनों पर जो कीमती है खुदावंद तेरी नजरों में, इन पर तेरी आशीष का हाथ हमेशा बना रहे प्रभु जी। इनके पाप क्षमा हो प्रभु जी, इनको नई जिंदगी मिले और यीशु के नाम से प्रभु जी ये दूसरी मृत्यु से बच जाए प्रभु जी। आज से दूसरी मृत्यु का प्रभाव इनके जीवन में कभी ना होने पाए प्रभु। बचा ले प्रभु, बचा ले, बचा ले प्यारे प्रभु, बचा ले, क्योंकि कुंजियां तेरे पास है, अधिकार तेरे पास है, सबका उसका दाता तू ही है प्यारे प्रभु जी। ये तमाम जो लोग खड़े हैं प्रभु जी, इन पर दया कर। हालेलुया, दया कर प्यारे खुदा, दया कर दे प्रभु, दया कर दे यीशु, दया कर दे। उस नरक की भयानक आग से बचा ले, बचा ले प्रभु। हमें कोई बचा नहीं सकता है तेरे अलावा। हम किसके पास जाए प्रभु? जीवन की बात तो तेरे पास है। दया कर प्रभु जी, हम किसी इंसान से नहीं मांगते, हम तुझसे मांगते हैं प्यारे प्रभु। इन अजीजों पर आपकी दया होने पाए। आज सुबह स्वर्ग खुल जाए। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में काम करने पाए, न तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज यू फादर। सारी महिमा प्रभु तुझको दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लगातार प्रभु में बने रहे, प्रभु की भय में बने रहे, परमेश्वर की इच्छा में बने रहे। कभी पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मेरे प्रभु ने आपके लिए अच्छा रखा हुआ है जो किसी इंसान से नहीं मिलेगा। प्रभु वो आप उनको देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सबों के साथ चल प्रभु जी, हमारे अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।